नमस्कार दोस्तों, होस्ट एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष की दुनिया में पाप ग्रहों और क्रूर ग्रहों की बहुत चर्चा होती है। आखिर पाप ग्रह में ऐसा क्या है या क्रूर ग्रह में ऐसा क्या है जो इसकी इतनी चर्चा होती है? देखिए, ऐसी दुनिया में कोई कुंडली नहीं है जिसमें पाप ग्रह और क्रूर ग्रह न होते हों, क्योंकि ग्रह तो 9 हैं और उनमें पाप ग्रह भी हैं, क्रूर ग्रह भी हैं। तो फिर जब हर कुंडली में पाप ग्रह होता है, क्रूर ग्रह होता है, तो इसकी इतनी चर्चा क्यों? वस्तुतः यदि पाप ग्रह आपके जीवन में विशेष प्रभाव डाल रहा हो, यदि वो आपके जीवन में केंद्रीय भूमिका में है, यदि वो आपके जीवन को विशेष कर प्रभावित कर रहा है, वह आपके जीवन पर डोमिनेट कर रहा है, तब पाप ग्रह के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तब क्रूर ग्रहों के बारे में जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। वस्तुतः पाप ग्रह वह ग्रह है जो आपके जीवन की खुशियों को प्रभावित कर सकता है, आपके जीवन की सफलताओं को सीमित कर सकता है, बाधित कर सकता है। वह आपको शारीरिक कष्ट देकर, मानसिक कष्ट देकर और आर्थिक कष्ट देकर वह बहुत सारे रोगों की वृद्धि कर सकता है। वह आपके शत्रुओं की वृद्धि कर सकता है और रोगों और शत्रुओं की वृद्धि करके आपके जीवन में उथल पुथल मचा सकता है। शारीरिक कष्ट के अलावा हो सकता है वह आपके धन को अपव्यय के रूप में ले जाए, आपके धन का अति खर्च करके आपको परेशान कर सकता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि ये पाप ग्रह कौन है, क्रूर ग्रह कौन है। वस्तुतः शनि, राहु, केतु, इन 3 ग्रहों को निर्विवाद रूप से पाप ग्रह कहा गया है। अन्य मतों में बहुत सारे लोग मंगल को भी श्रेणी में लेते हैं, मंगल को भी पाप ग्रह कहते हैं। कुछ लोग तो सूर्य और मंगल दोनों को पाप ग्रहों में ले लेते हैं। लेकिन यहां समझना जरूरी है कि सूर्य और मंगल को क्रूर ग्रह कह सकते हैं, पाप ग्रह नहीं। अब जरा ये जानिए कि क्या अंतर है पाप ग्रह और क्रूर ग्रह में, जो इसको दोनों को 2 कोटि में रखता है। वस्तुतः मंगल पाप ग्रह इसलिए नहीं है और वो क्रूर ग्रह, केवल क्रूर ग्रह इसलिए कहा जा सकता है कि मंगल में देने की बहुत क्षमता है। मंगल बहुत कुछ दे सकता है। मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है, इसीलिए मंगल क्रूर तो है, उसकी क्रूरता का सामना वैवाहिक संबंधों में करना पड़ता है और फिर जीवन में बहुत सारे जगह मंगल की क्रूरता जीवन को डिस्टर्ब करती है, जीवन को परेशान करती है। लेकिन मंगल के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। मंगल भूमि पुत्र है तो वो भूमि का लाभ दे सकता है। वह आपके शत्रुओं को धराशायी करके आपके जीवन के कंटकों को निकाल सकता है। वह रोगों का शमन करके आपको दैहिक आनंद दे सकता है और उन अवरोधों को दूर करके आपके जीवन को सुगम बना सकता है। मंगल एक रौबदार जीवन देता है। मंगल आपके नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है, आपके मैनेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। मंगल से सीधे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं आपके छोटे भाई। मंगल आपके भुजा का प्रतीक है, तो आपका पराक्रम बढ़ाकर मंगल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां ला सकता है, छोटे भाई का सुख दे सकता है। तो मंगल के पास देने को बहुत कुछ है और चूंकि अगर मंगल अच्छी स्थिति में हो तो वो प्रशासनिक नौकरियों में ऊंचे पद पे ले जाता है। मंगल सैनिक है, सेनापति है, मैनेजरियल क्षमता है उसके पास। तो मंगल के पास देने को बहुत कुछ है। चूंकि उसके पास देने को बहुत कुछ है तो हम उसे पाप ग्रह नहीं कह सकते, क्योंकि वह कष्ट सीमित दायरे में देता है और खुशियां बहुत देता है। तो मंगल को अधिक से अधिक क्रूर ग्रह कह सकते हैं, पाप ग्रह नहीं कह सकते। दूसरी तरफ सूर्य तो नवग्रहों में राजा है। अब चूंकि सूर्य राजा है तो राजा को पाप ग्रह कैसे कहेंगे? जिसके पास पालन पोषण की जिम्मेदारी है उसको पाप ग्रह कह के हम उसके क्षमताओं को कम नहीं आंक सकते। इसलिए सूर्य भी क्रूर ग्रह है।
अब इन्हें क्रूर ग्रह क्यों कहा गया है? क्योंकि सूर्य में भी स्वाभिमान की मात्रा इतनी अधिक है, अभिमान इतना है, क्रूरता इतनी है, प्रशासनिक क्षमता इतनी है कि सूर्य के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। तो सूर्य को इसलिए क्रूर ग्रह कहा गया है कि यदि वैवाहिक संबंधों पर उसकी दृष्टि हो, वहां पर बैठा हो, तो वैवाहिक संबंधों में जब तब वो कुछ न कुछ परेशानियां पैदा करता है। फिर उसके पास चूंकि क्रोध है तो बहुत मामलों में नेत्र पर प्रभाव पड़ता है सूर्य का, और सूर्य बहुत सारी जगह क्रूरता का अपना परिचय देता है। किंतु सूर्य के पास मंगल की तरह ही देने को बहुत कुछ। सूर्य यदि चाहे और अच्छी स्थिति में हो तो वो राजपाट और राजयोग से भर सकता है आपको। सूर्य पिता का कारक है, तो आपके जीवन में पिता का सुख बढ़ा सकता है, सामाजिक दायरा बेहतर कर सकता है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है, जिस किसी क्षेत्र में आप हैं वहां ऊंचा पद दे सकता है। और सूर्य अपने मातहतों की पूरी देखभाल करता है। तो यदि सूर्य अच्छी स्थिति में है तो आपके नीचे जितने लोग हैं, आपके दायरे में जितने लोग हैं, उनका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी एक राजा के होने के नाते सूर्य करता है। तो सूर्य को सीधे सीधे तौर पर आप समझिए कि सामाजिक प्रतिष्ठा और ऊंचे पद का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसे तो हम पाप ग्रह कह ही नहीं सकते, क्रूर ग्रह कह सकते हैं। चूंकि शासन में सूर्य की रुचि है, आदेश देना उसको अच्छा लगता है, आदेश सुनना पसंद नहीं है, झुकना पसंद नहीं है। अब किसी स्त्री का यदि मुख्य ग्रह सूर्य हो जाए और सूर्य प्रमुख वो स्त्री हो जाए तो वो झुकना नहीं जानेगी, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेगी और शासन करने में उसकी रुचि होगी। तो ऐसा सूर्य वैवाहिक संबंधों के बीच में आता है। तो बहुत सारे जगह सूर्य की क्रूरता का परिचय हमें मिलता है, लेकिन हम उसे पाप ग्रह नहीं कह सकते, क्रूर ग्रह कह सकते हैं। अब विषय पर लौटते हैं जिसकी शुरुआत हमने की थी। फिर पाप ग्रह कौन है और वो कैसे जीवन को नष्ट भ्रष्ट करता है? शनि राहु केतु को हमने कहा निर्विवाद रूप से पाप ग्रह। अब देखिए, शनि को बहुत सारे लोग सीधे तौर पर पापी कह देते हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए शनि नास्तिक नहीं है। इसलिए चाहे जो कुछ हो हम उसे नास्तिक नहीं कह सकते, धर्म विरोधी नहीं कह सकते, बल्कि शनि अच्छी स्थिति में हो तो धर्म की गहराई में जाता है। ध्यान, संन्यास, ये सब ऐसे गुण हैं धर्म के क्षेत्र में जो शनि की तरफ से आता है। तो शनि को नास्तिक नहीं कह सकते पापी कहने के बावजूद। अब पापी क्यों कहते हैं? शनि यदि अपनी बुरी स्थिति में हो, पाप प्रभाव में हो, क्रूर प्रभाव में हो और अच्छी स्थिति में आपकी कुंडली में नहीं हो, तब शनि आपके जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। पाप ग्रह का यह तात्पर्य है कि वह दुख देने में अव्वल है। शनि का स्वभाव है दुख देना और आपको सारे चीजों से काट देना, आपका संबंध सब जगह से तोड़ देना। अब यहां यह जानना जरूरी है कि शनि तुला राशि में उच्च का होता है और मेष राशि में नीच का होता है। यदि आपके जीवन में शनि तुला राशि में है, उच्च का है या मित्र वर्ग में भी है और अच्छी स्थिति में है, तब तो शनि के बुरे प्रभाव कम जीवन में दिखेंगे, कम दिखेंगे, खत्म नहीं होंगे। शनि का जो स्वभाव है वह तो आपको भोगना ही पड़ेगा। शनि को कष्ट देना अच्छा लगता है तो शनि की तरफ से कष्ट तो आएंगे, लेकिन शनि यदि अच्छी स्थिति में हो, उच्च का हो, तो वह ऐश्वर्य संपन्न बनाता है। आपकी कर्तव्य परायणता को बूस्ट करता है। वह आपको अच्छी स्थिति में लाता है। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, आप अपने जीवन पर फोकस करते हैं, आप अपनी कार्य प्रणाली को सुधारते हैं। तो शनि यदि अच्छी स्थिति में है तो ऐश्वर्य संपन्न और सुख संपत्ति से भर देता है। राज सुख देने में भी शनि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और उसका जो सबसे अच्छा स्वभाव है अनुशासित बनाना, वह आपके जीवन को बहुत आगे ले जाता है। तो शनि का ये अच्छा पहलू हुआ। शनि यदि नीच है या बुरे प्रभाव में तो शनि बहुत सारे कष्ट तो देता ही है, इसके अलावा वो आपको बेविचारी बना सकता है, वह आपको जीविका के लिए दर दर भटका सकता है
और वह आपको कष्ट दे सकता है, आपके अनुशासन को भंग करके आपके जीवन को प्रमाद में ले जा सकता है। तो बुरा शनि इसलिए हम इसे पाप ग्रह कहते हैं कि यह आपको पाप कर्मों में ले जाता है, जो जीवन का असली लक्ष्य है वहां से हटाकर व्यर्थ के कार्यों में उलझाकर आपके जीवन को वो असंतुलित कर देता है और आपके जीवन के संयम को भंग कर देता है। तो ये शनि का प्रभाव हुआ। राहु केतु तो बेहद रहस्यमय ग्रह है। राहु केतु के पाप प्रभाव को कभी किसी ने कम नहीं आंका। तो ये तो राहु का यदि महादशा चल रहा हो किसी के जीवन में और राहु बुरे रूप में उसकी कुंडली में कहीं बैठा हो, तो कहते हैं कि उसको देखकर समझा जा सकता है कि उसके जीवन में राहु का कुप्रभाव चल रहा है, क्योंकि राहु आतंकी ग्रह है। तो वह अचानक से आक्रामक हो जाता है, सारे रिश्ते नातों पर उसकी बुरी नजर पड़ती है और जिससे सारे रिश्ते नातों को वो तोड़ देता है। आलोचना में उसकी बड़ी रुचि हो जाती है। बल्कि राहु यदि नीच हो, जो कि वृश्चिक राशि में होता है और वृष राशि में वो उच्च का होता है, तो यहां भी यह समझ लेना जरूरी है कि राहु जैसे पाप ग्रह भी यदि उच्च राशि में हो तो उसका बुरा प्रभाव जो उसके स्वभाव का है वो तो होगा, लेकिन इसके साथ साथ वो ऐश्वर्य संपन्न भी बनाता है। लेकिन उच्च का होकर भी ऐश्वर्य संपन्न बनाने के बावजूद वो आपको व्यभिचारी, चुगलखोर इस तरह का बनाएगा ही। और यदि वो नीच में है, जो कि वृश्चिक राशि में है और क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है, बुरी स्थिति में है, तब तो निश्चित रूप से समझें कि वह आक्रामक हो जाएगा, संबंधों को तोड़ेगा, चुगलखोर होगा, क्रूर होगा, चोर तक बना सकता है। तो राहु का बुरा प्रभाव, इसलिए राहु को पाप ग्रह कहा गया है कि यदि वो बुरी स्थिति में आपकी कुंडली में है तो ऐसे पाप प्रभाव में राहु आपके जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। पहले तो वो आपको संतुलित रहने ही नहीं देगा, आपकी मानसिक स्थिति को, जो आप अपने जीवन के सुख भोगों को ग्रहण कर सके, ये स्थिति में आपको वो रहने ही नहीं देगा। तो आज हमने ये जाना कि पाप ग्रह कौन से हैं, क्रूर ग्रह कौन से हैं, और यदि आपको कहीं से भी लगता है कि आपके जीवन में निश्चित रूप से पाप ग्रहों का प्रभाव है और आपके जीवन को वो पटरी पे कभी आने नहीं देता और बार बार वो बेवजह की चीजों में उलझाकर आपके जीवन को सुख से दूर ले जा रहा है, तो निश्चित रूप से पाप ग्रहों को समझकर उसकी शांति आज से शुरू कर दें। शनि की शांति करें, राहु केतु की शांति करें। हमने कई वीडियो में राहु केतु की कैसे शांति की जाती है बताया है। शनि की शांति के लिए हनुमान जी की पूजा बेहतर मानी जाती है मंगलवार को, शनिवार को। और इसके अलावा राहु की शांति के लिए ओम रांग राहवे नमः के मंत्र का जप करने से भी राहु शांत होते हैं। तो ये तो निश्चित रूप से पाप ग्रह के प्रभाव से निकलने के लिए आपको ये प्रयास करना चाहिए। और एक प्रयास यह भी करना चाहिए कि जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपको बेहतर जानकारी और शास्त्रीय जानकारी और बिना किसी आडंबर के शुद्ध रूप में जो ज्योतिष को है आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आज इतना ही। बहुत बहुत आभार।